हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर है। आज डिजिटल की दुनिया में हर यूजर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करता है, यूपीआई से पेमेंट को ट्रांजेक्शन्स करता है। इसके साथ साथ आज इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहता है यूजर। अगर हम अपने आप को इंटरनेट से 1 घंटे के लिए भी अलग करें, ये इमेजिन करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस डिजिटल दुनिया के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है? आज की वीडियो का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा कि साइबर टेक्नोलॉजी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर टेक्नोलॉजी में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, और एक बिगिनर के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारी वीडियो को दोस्तों अभी के अभी लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नहीं तो हमारी जो सीरीज की वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए कि अभी के अभी हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। हम बहुत सरल भाषा में समझाएंगे, क्योंकि बीच पे स्किप करोगे तो बीच में मैं आपको कुछ ऐसे प्रो टिप दूंगा जो कि एक आम इंसान को पता होना चाहिए। अगर वो पता कर ले और उसको इम्प्लीमेंट करे अपने लाइफ में तो काफ़ी हद तक वो अपने आप को सिक्योर रख सकता है हैकर से। तो बिना डिले करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, हम थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, हमने पूरे डॉक्यूमेंट को कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 को समझते हैं, साइबर टेक्नोलॉजी क्या होती है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा साइबर टेक्नोलॉजी। साइबर टेक्नोलॉजी को समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझते हैं। साइबर टेक्नोलॉजी का मतलब है वो सारी टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और लाइन कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। इन सब जो टर्म बताई मैंने, इन सब से जुड़ी है तो उसे साइबर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं, ईमेल भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो आप साइबर टेक्नोलॉजी का ही यूज कर रहे हैं। ये सब साइबर टेक्नोलॉजी के ही पार्ट हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपने, ये सब साइबर टेक्नोलॉजी ही है। हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इस टॉपिक को। अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे सोच लीजिए एक सिटी है, एग्जाम्पल रोड को रिलेट किया जाएगा नेटवर्क की एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कैसे कनेक्ट है, वो रोड के थ्रू कनेक्ट होता है। व्हीकल, साधन जैसी कार, बस, वो रोड से एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं आपको। उसे क्या, उसको हम रिलेट करते हैं डाटा को। डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रैफिक रूल, इसको सिक्योरिटी से रिलेट किया जाता है। जो ट्रैफिक रूल बनाए गए हैं वो एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए बनाए गए हैं। और पुलिस एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेट करता है, कि हम इसको प्रॉपर इसे रिलेट किया गया एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसी तरह इंटरनेट भी डिजिटल की तरह काम करता है दोस्तों। और हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने लाइक नहीं किया क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मेरे अकेले का इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। हमारी पूरी टीम मिलकर वीडियो को कंपोज करती है, एडिट करती है। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलिए हम अपने आगे टॉपिक पे मूव होते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, साइबर वर्ल्ड कैसे काम करता है। जो साइबर वर्ल्ड की जो बात है वो कैसे काम करेगा। अब सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, जब हम गूगल ओपन करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है। हम कभी देखो, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। देखो नॉर्मल चीज़ों, लोगों को चीज़ के बारे में पता नहीं होता, सिर्फ गूगल को यूज़ करते हैं, वेबसाइट चला लेते हैं, ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं, वेबसाइट खुल जाती है, यूट्यूब पे डालते हैं, वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस चलता है इसके पीछे का। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ, ये प्रोसेस कैसे काम करता है।
प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, तभी साइबर सिक्योरिटी में आगे जो चीज़ें बताएंगे वो कैसे कैसे रिलेट है, वो कैसे काम करेगा, उससे पहले ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। स्टेप 1, आप ब्राउज़र ओपन करते हैं। मान लिया आपने इंटरनेट यूज ब्राउज़र खोला, इस सर्च बार वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा www.xyz। अब रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू सर्वर तक जाती है। अब आपका मतलब है आपने क्या किया और आपने एंटर किया, तो क्या होगा, ये एक रिक्वेस्ट होगी, वो एक सर्वर पे, ये सारा डाटा सर्वर पे स्टोर है इस वेबसाइट का, तो ऐसी एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, अब सर्वर पे जाएगी। एक्चुअली में डाटा रिट्रीव करना कौन सा है, तो यहाँ पे पूरा डाटा प्रोसेस किया जाएगा कि क्या डाटा निकाल के आना है। उसके बाद डाटा वापस आपके डिवाइस पर पहुंच जाएगा। ये प्रोसेस मिली सेकेंड में होता है, मिली सेकेंड में कंप्लीट होता है, तो आपके पास वो प्रॉपर डाटा रिट्रीव होकर सर्वर से आप तक पहुंच जाता है। इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें यूज होती है, कुछ कंपोनेंट यूज होते हैं, जैसे कि इंटरनेट, जैसे कि आपका जो भी कनेक्टिविटी जो स्टैब्लिश की जाती है, आपने यहाँ पे सर्वर, आपने ये आपका कंप्यूटर है, आपने वेबसाइट टाइप करी, ये आपका डाटाबेस है जो आपने कैसे बाय कर रखा है, वो सारा जो आपका डाटा स्टोर यहाँ पर है। कनेक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू होती है। सर्वर्स ये है आपके, नेटवर्किंग होती है, डाटाबेस यूज किए जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं ताकि आपका डाटा प्रॉपर रिट्रीव होकर आपके डाटा आप तक पहुंच जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, ये कुछ कंपोनेंट यूज होते हैं जो प्रॉपर प्रोसेस करता है। ये सब मिलकर एक साइबर टेक्नोलॉजी बनती है, कि इकोसिस्टम बनाते हैं, प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं, इसको साइबर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ब्रीफ में समझे, बाद में हम जैसे वीडियो ये कोर्स आगे चलता जाएगा, आपको सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। यदि भी कोई डाउट बीच में आता है तो आप एक कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, उसकी डेडिकेटेड वीडियो हमारी टीम बिल्कुल बनाएगी आपके लिए। तो दोस्तों हम बता देते हैं, डिजिटल थिंकर हेल्प यमुनानगर बेस्ड एजेंसी बेस्ड कंपनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है। हमारी कंपनी आपको साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है वो प्रोवाइड करवाती है। हमारी डिजिटल थिंकर हेल्प.com हमारी कमर्शियल साइट है, सर्विस साइट है। आप डिजिटल थिंकर हेल्प.in डालेंगे तो ये हमारी एजुकेशनल साइट है। यहाँ पर आप कोर्स में जाएंगे, बता देते हैं आपको डिफरेंट कोर्सेज हम प्रोवाइड करवाते हैं। हम साइबर सिक्योरिटी कोर्स की बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी क्लासेस हम ऑनलाइन कराते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बता देता हूँ आपको ब्रीफ में। प्रैक्टिकली vulnerability assessment, स्कैनिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फायरवॉल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, मैलवेयर एनालिसिस, थ्रेट डिटेक्शन, और कुछ प्रैक्टिकल्स भी काम करवाया जाएगा। बट बिफोर दैट यू मस्ट हैव द थ्योरेटिकली कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल्स साइबर सिक्योरिटी के, नेटवर्किंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे काम करती है, एथिकल कुछ कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, क्रिप्टोग्राफी, डाटा प्रोटेक्शन, कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पता होना, तभी चीज़ें प्रैक्टिकल काम कर पाएंगे। साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सब चीज़ें क्या होती है, ये सब कुछ आपको सीखने को यहाँ मिलेगा। और भी प्रॉपर डिटेल चाहिए, नंबर विजिबल है, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी जाएगी, वहाँ पे भी आप मेरी टीम से डायरेक्ट मुझसे आप बात कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट को आप नेविगेट कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए हम अपने जो कंटेंट है अपनी वीडियो में मूव होते हैं। अब आता है नेक्स्ट पार्ट 3। इस पार्ट 3 में हम बात करते हैं साइबर टेक्नोलॉजी के मेन कंपोनेंट। तो साइबर सिक्योरिटी से मैंने बताया एक इकोसिस्टम है, इसको यूज करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या रहता है, हार्डवेयर मतलब है फिजिकल डिवाइस, एक नोड, एक टर्मिनल जिसको यूज किया जाता है, फिजिकल डिवाइस। वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर आपका हो सकता है, कंप्यूटर के साथ साथ लैपटॉप हो सकता है, आप लैपटॉप यूज करते हैं, आप आईपैड, नोटपैड यूज करते हैं, वो हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, सर्वर, राउटर, स्विच। ये वो फैन करना ऑन करना स्विच नहीं है दोस्तों, ये नेटवर्किंग में एक डिवाइस है स्विच, ये वो डिवाइस है। इन सब चीज के पर हम
वीडियो में स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। ये सब हार्डवेयर होते हैं जो इस इकोसिस्टम में काम करते हैं, बट हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं करता दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या कंसर्न आते हैं, क्या क्या टॉप एजेंडा आते हैं, उनको समझते हैं। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है। बिल्कुल देखो, अपने कंप्यूटर का हार्डवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ सॉफ्टवेयर डालते हैं तो कोई इंस्ट्रक्शन देता है उस हार्डवेयर पे इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सॉफ्टवेयर में विंडोज आते हैं, जैसे अपने कंप्यूटर पर विंडोज आता है, विंडोज 10 XP या विंडोज 7 जो डालते हैं। एंड्रॉयड आपके फोन है में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, MS ऑफिस, गूगल क्रोम, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप। इसके बिना आप हार्डवेयर यूजलेस है। अब बात करते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है इसको समझते हैं। नेटवर्क का मतलब है मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करना, जोड़ना। खाली कंप्यूटर है कनेक्ट, अगर उसे मल्टीपल डिवाइस से ना जोड़ा जाए तो वो काम प्रॉपर तरीके से इकोसिस्टम नहीं बनेगा, वो काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे कनेक्ट होगा तो एक टेक्नोलॉजी बन जाएगी। इस कनेक्टिविटी कैसी की जाती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जैसे कि वाईफाई से कनेक्टिविटी की जा सकती है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो जाती है, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी हो जाती है, नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। यानी देखो, इनके अगर कनेक्टिविटी बन जाएगी तो अब डाटा एक नोड से दूसरे नोड तक प्रॉपर्ली ट्रांसमिट कर पाएंगे। अगर कनेक्टिविटी नहीं है, मान लो आपका कंप्यूटर है, मान लो आपका एक फोन है, फोन में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, वो किसी से भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं है, तो उस खाली डिवाइस आपका अनकनेक्ट है हर पूरी दुनिया से, तो वो उसे नोड से कनेक्ट डाटा शेयर नहीं कर पाएगा। तो कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। उसी नेटवर्क की यहाँ बात की गई है। इंटरनेट, अब इंटरनेट की हम बात करते हैं। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। दिस इज अ ग्लोबल नेटवर्क। इसकी हेल्प से हम वीडियो कॉल कर पाते हैं, ईमेल कर पाते हैं, सोशल मीडिया को यूज कर पाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, क्लाउड स्टोरेज, बैंक, यानी कि हर चीज जो हम कर पाते हैं वो सब कुछ इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, उसकी हेल्प से हम कर पाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग को हम समझते हैं। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, डोंट वरी, समझ में नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मेरे को 4 बार देखिएगा, अदरवाइज हम एक स्पेसिफिक टर्म की आगे से सीख सकते हैं कि हम स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बीच में कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, आजकल लोग डाटा कंप्यूटर में कम, क्लाउड में ज्यादा स्टोर करते हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि आपने जीमेल बनाई, उसके अंदर आप गूगल का जो ड्राइव है उसमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि आप कहीं पर भी होंगे वर्ल्ड के किसी भी कोने में, जस्ट आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी डिवाइस में है तो आप उस क्लाउड को में जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द मेन पावर ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे एग्जांपल दिया गया है, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये कुछ अलग अलग वर्जन्स है, अलग अलग सिस्टम्स हैं, यहाँ से भी डाटा सेव कर सकते हैं। क्लाउड का मतलब इंटरनेट पर डाटा स्टोर करना होता है, जिसको आप कहीं से भी एवरी टाइम में अवेलेबल होता है आपके पास। कहीं भी आप जाएंगे, कहीं मान लो कंप्यूटर पे डाटा सेव है तो आप पे चले गए बात, तो वो डाटा वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। बट क्लाउड पे डाटा अगर स्टोर है तो जहां पर भी होंगे, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए वो डाटा आपके पास पहुंच जाएगा। ये है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की पावर। पार्ट 4, अब पार्ट 4 को समझते हैं दोस्तों। ये पार्ट 4 साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। तो हमने साइबर टेक्नोलॉजी को समझा, अब थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी को समझ लेते हैं। ऐसे ही हम आपको हर वीडियो में बताते हैं और बताते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल चिपक जाए। साइबर सिक्योरिटी अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल। साइबर टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी सेम नहीं है दोस्तों, जिसको ध्यान, टेक्नोलॉजी एक अलग चीज है, सिक्योरिटी एक अलग कंसर्न है। साइबर टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है उस टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अब यूज कर रहे हैं दोस्तों, उसको सिक्योर रखना,
साइबर सिक्योरिटी है। जैसे घर बनाना एक काम है, उस घर की सिक्योरिटी करना अलग काम है। मतलब आपने घर बनाया वो एक अलग चीज है, तो इनको सिक्योर रखना एक अलग कंसर्न है। साइबर सिक्योरिटी जो होती है प्रोटेक्ट करती है। कब क्या क्या प्रोटेक्ट करेगी, चीजों को समझते हैं। अलग अलग कंसेप्ट हैं सिक्योरिटी के। ये आपका कंप्यूटर प्रोटेक्ट कर सकती है, सर्वर प्रोटेक्ट करती है, फोन प्रोटेक्ट कर सकती है, लैपटॉप प्रोटेक्ट करती है, नेटवर्क आपका जो नेटवर्क है उसे प्रोटेक्ट कर सकती है, आपकी कोई एप्लीकेशन से यूज करते हो उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, आपका डाटा सेंसिटिव डाटा आपके पास कहीं सेव है उसको वो सिक्योर करती है। हैकर से, किन से? जो इलीगल वर्क करते हैं और हैकर्स होते हैं वो लोग, ब्लैक हैकर, वो इन चीज़ों को मिसयूज करके वो डाटा लीक करते हैं, उनसे बचाना होता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी हर इंसान को थोड़ी बहुत पता होना चाहिए कि हम अपने को कैसे सिक्योर रखें। साइबर सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। मतलब मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, ऐसे ये वर्क करता है। CTA कॉन्फिडेंशियलिटी, आपका डाटा प्रॉपर कॉन्फिडेंशियली रखना, कहीं लीक ना हो। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपकी डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है ए नोड से बी नोड में डाटा ट्रांसमिट किया गया, आपने राम लिखा, तो वो अपने राम लिखा तो प्रॉपर राम पहुंचेगा। बीच में जो हैकर्स है वो उसको ना तो कोई मॉडिफाई कर पा रहा है ना उसको देख पा रहा है, प्रॉपर एक सिक्योर लेवल है। अवेलेबिलिटी, हर टाइम आपका डाटा आपके पास अवेलेबल है कि लैपटॉप टूटे का मैंने एग्जांपल दिया। ये सब एक इकोसिस्टम होता है, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका साइबर सिक्योरिटी का। हम बात करते हैं पार्ट 5 कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आती है हैकिंग। अब हम हैकिंग को समझते हैं। हैकिंग का मतलब होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना किसी सिस्टम पे। मतलब एक सिस्टम है, पर्सनल आपके पास इसका एक्सेस है, कुछ डाटा पड़ा है सेंसिटिव, बट किसी हैकर्स ने गलती एक्सेस ले लिया और इसका डाटा यूज करके आपको हार्म कर दिया, तो इसको कहते हैं हैकिंग। फिशिंग, फिशिंग क्या होती है? फिशिंग का मतलब होता है कि जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक SBI बैंक है का एक वेबसाइट है, आपने सेम एडिटर वेबसाइट बनाई और किसी को आपने व्हाट्सएप पे या ईमेल पे लिंक भेज दिया कुछ ऑफर के साथ, उस पर क्लिक करेगा, वो खोलेगा, वहाँ अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करेगा, वो पता नहीं कि एक्चुअली ये SBI की है ही नहीं, तो सारा डाटा वो उस हैकर्स के पास चला जाएगा, तो उसका वो मिस यूज कर सकता है। दैट इज ए फिशिंग। मैलवेयर इज ए मेलिशियस सॉफ्टवेयर। एक हमसे बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, इनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। पहले नाम समझ लीजिए। वायरस होता है, वॉर्म्स होता है, ट्रोजन्स होता है, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। देखो अलग अलग है, इनके ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग है। तो इनको हम भविष्य में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। के बाद आता है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट। आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना, जैसे कि कोई आपका पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा लेता है, आधार कार्ड की, बैंक डिटेल, पासवर्ड, XYZ। तो इसके बाद आता है डाटा ब्रीच। कंपनियों का कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक हो जाता है, डाटा लीक होना, दैट इज ए डाटा ब्रीच। ये कुछ टर्म्स हैं जो यूज की जाती है। डाटा ब्रीच यूज है तो मतलब है कि कहीं डाटा लीक होना। इसके अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम टर्मिनोलॉजी की। वैसे भी वीडियो को आप 50 बार देखते जाओगे तो आपको ये एकदम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आपको मैं कुछ अब साइबर सेफ्टी टिप देना चाहूँगा, जिससे कि आप ऑनलाइन अपने आप को काफ़ी हद तक सेफ रख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, हर इंसान को पता होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें। ऑलवेज यूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं रखना, अपना नाम नहीं रखना, बहुत अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं रखनी दोस्तों। कॉम्प्लिकेटेड रखना है ताकि इजली से उसे कोई चुरा ना सके। एग्जाम्पल में अब अपर केस है, लोअर केस, नंबर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर को मिक्स करके एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपने पासवर्ड को
रखना है। इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना। लोग ऐसा नहीं करते, सिंपल सा पासवर्ड रखते तो इजीली हैक करना बड़ा आसान हो जाता है। सेकंड टिप देना चाहूँगा मैं आपको, हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ईमेल आईडी बनाई, उसका पासवर्ड आपने रख दिया 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। आपने फेसबुक आईडी बनाई, उसका भी सेम पासवर्ड। इंस्टाग्राम बनाया, उसका भी सेम पासवर्ड। कुछ और बनाया, उसका भी सेम पासवर्ड। ये गलती अक्सर लोग करते हैं, ये नहीं करना। एक भी अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया तो दोस्तों हैकर सारे अकाउंट कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, चुटकियों में पता भी नहीं चलेगा। तो बिफोर मस्ट बी अवेयर कि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी हैं, सबके पासवर्ड अलग अलग यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। किसी कारण से एक कॉम्प्रोमाइज होगा, दूसरा तो बचा रहेगा, नहीं तो सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। सारे अकाउंट के पासवर्ड आपके अलग अलग होने चाहिए। फैक्ट टिप्स नंबर 3, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑलवेज इनेबल। आपके जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं, चाहे आपका व्हाट्सएप है, चाहे आपका सोशल मीडिया के अकाउंट्स है, या आपकी वेबसाइट है, जो भी है, सब ने कंपनी ने हर सॉफ्टवेयर ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दे रखा है इसी ऑनलाइन हार्म्स की वजह से, जो हैकर की वजह से। तो उसको ऑलवेज अपने इनेबल करके रखना है, ऑलवेज इनेबल। टिप्स नंबर 4, कभी भी आपके व्हाट्सएप पे या आपको मेल आती है या आपको कोई मैसेज आता है कि भैया ये लिंक है, ये गेम है, या आपके पास बैंक से कोई कुछ भी आया मेल की आपको ये ऑफर है, ये XYZ है, तो कभी भी क्लिक नहीं करना, गलती ना कर देना, नहीं तो ये लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत सामना करना पड़ सकता है। में क्या पता कोई वायरस है, कुछ है, वो आपका पूरा टर्मिनल खराब कर देगा। इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। टिप्स नंबर 5, सॉफ्टवेयर और ऐप हमेशा अपडेट रखें। आपके अपडेट रखें, साथ के साथ ट्रस्टेड सोर्स से ही डाउनलोड करें। यानी कि आप इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है, बट कुछ एप्लीकेशन क्या होती है आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको थर्ड पार्टीज पे जाके वहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है। ये बहुत हार्म हो सकता है आपके लिए, आपकी डिवाइस के लिए, तो ऐसी गलती नहीं करनी। जो ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्ले स्टोर में है तो मैक्सिमम उसी को प्रेफर करना, बाहर से कहीं भी आपको नहीं डाउनलोड करना। अगर करते भी हो तब भी आपका टर्मिनल देखिए आपको एक पॉपअप देगा, जैसे हार्मफुल फॉर योर डिवाइस, पहले देखो टर्मिनल दे देता है। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो ट्रस्टेबल डिवाइस से, ट्रस्टेबल वेबसाइट से करना, कहीं से यहाँ वहाँ से नहीं करना। और मे भी कुछ फाइलें मिलीशियस फाइलें होती है, आपको पूरा सिस्टम, आपको पूरा फोन, आपके लैपटॉप के ऊपर वो हार्म कर सकता है। जिससे बचना है, हमेशा ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म पे जाके अपना कुछ भी डाउनलोड ही करना है, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। टिप्स नंबर 6, आप जब कभी कहीं जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या किसी मॉल में, तो पब्लिक वाईफाई मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलता है, पब्लिक वाईफाई मिल जाएगा आपको। और हम सोचते हैं भाई आसानी का इंटरनेट फ्री मिल गया, चला लो। दोस्तों ऐसा नहीं करना, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। उस पब्लिक वाईफाई आपने यूज कर भी लिया, वैसे तो आपको करना नहीं है, तो कोई भी कमर्शियल, जैसे कि आपकी बैंकिंग की कोई डिटेल नहीं खोलनी, सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोलने, कुछ नहीं करना, आपका सारा डाटा ब्रीच हो जाएगा। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान, पब्लिकली जो भी वाईफाई डाटा आपको कहीं भी मिलता है उसको कभी भी यूज नहीं करना। आपने नेवर यूज, आपको फ्री में चीज मिलती है तो बड़ा हार्मफुल होता है, वो कहीं कुछ भी हो सकता है। पब्लिकली वाईफाई कभी यूज नहीं करना। और उसके साथ साथ अगर आपने, मैं आपको पर्सनल टिप देता हूं, अगर आपने अपनी बैंक या ऑनलाइन बैंकिंग करनी है तो आप अपने फ्रेंड का, अगर आप कोई फोन यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज नहीं करना। मे बी उसके लैपटॉप पे, उसके सिस्टम में उसके कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया हो कि आपका पासवर्ड ब्रीच हो जाए।
लेकिन अगर कोई ट्रस्टेबल है फिर भी एक कर सकते हैं, तो आपने हमेशा प्राइवेट मोड का इस्तेमाल करना है। प्राइवेट मोड मतलब जैसे कि सिस्टम अगर यहाँ पे जाते हैं आप, और यहाँ पे इग्नोर विंडो ब्लैक ये विंडो, यहाँ पे आपने इंटरनेट का यूज करना है, अपने बैंकिंग के काम करने के बाद वो डिलीट कर दीजिए। ऐसा क्यों? अगर आप इसके लिए ऐसे हैं या नॉर्मल तरीके पे खोलेंगे तो आपकी हिस्ट्री में सारी एक्टिविटी सेव हो जाएगी। आपने क्या किया क्या नहीं किया सब कुछ को पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी बिल्कुल लूज हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पे ध्यान रखें, और उसके साथ रेगुलर डाटा आप बैकअप रखें। बिल्कुल आज के टाइम में इस चीज़ का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। आपका कोई भी डाटा है, चाहे आपकी वेबसाइट का है कुछ भी है, ऑलवेज बैकअप यूर डाटा को बैकअप हमेशा रखना है दोस्तों। गलती मत कर देना। आज के 2026 में अगर डाटा बैकअप पे नहीं है, टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है, सर्वर क्रैश हो सकता है, सिस्टम में कुछ भी हो सकता है। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, आप उस पर 100% बिलीव नहीं कर सकते। तो आपको बैकअप हमेशा रेगुलर रखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर या कहीं भी बैकअप रखना है। किसी भी कारणवश कुछ भी हो जाए तो बैकअप तुरंत आप पे रिफ्रेश हो जाए। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि साइबर टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंटरनेट कैसे काम करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्किंग और क्लाउड क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। और आज के टाइम में अपने आप को ऑनलाइन सेव रखना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ गोल्डन टिप भी हैं, उनको हमेशा अपने अप्लाई करना है। और अगर आप साइबर टेक्नोलॉजी या एथिकल हैकिंग का कोर्स एनरोल करना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके कोई डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन लोगों तक जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर, उन्हें जरूर ये वीडियो जरूर शेयर करना। और हमारी वीडियो को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।